Good morning everyone. Welcome you online English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School पहाड़पान. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज जो हमारा अंग्रेजी ग्रामर में जो आज हमारा टॉपिक है यानी सारांश है वो क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या है यानी विशेषण. एडजेक्टिव को हम विशेषण भी कहते हैं. हमने पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी थी और फिर उसके टाइप्स में पढ़े थे. तो एडजेक्टिव क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का एक टाइप्स है. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव होते क्या है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव. काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं. उसके बाद आएगी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव कि कहाँ पर सही यूज एडजेक्टिव का होता है. उसके बाद आएगा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, कि किस पोजीशन में एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, कि एडजेक्टिव होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे हम कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट नाउ स्टार्टेड. एडजेक्टिव यानी विशेषण. अब एडजेक्टिव होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है. विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन ऑन प्रोनाउन. ठीक है, तो हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है बच्चों, जो शब्द हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं बच्चों उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं यानी विशेषण कहते हैं. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ सरल से उदाहरण दिए गए हैं. हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ पर हो रहा है. ठीक है, तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, राम हैज़ ए ब्लैक पेन. ठीक है, राम हैज़ ए ब्लैक पेन. तो यहाँ पे हम सबसे पहले राम हैज़ ए ब्लैक पेन. राम, अभी तो हमने परिभाषा में पढ़ा था कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. ठीक है, तो राम क्या है, एक पर्सन है यानी नाउन है. ठीक है, और हैज़ ए ब्लैक पेन. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, राम के पास एक काला पेन है. ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, द डॉग इज वाइट. ये डॉग क्या है, सफ़ेद है. ठीक है, थर्ड हमारा एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज ए पुअर अटेम्प्ट. ठीक है, यह एक खराब प्रयास था. मतलब हम ये जैसे हम कभी किसी चीज़ के लिए कोई मेहनत करते हैं. ठीक है, तो उसमें मतलब हम सफल नहीं होते हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं, इट वॉज ए पुअर अटेम्प्ट, यह एक खराब प्रयास था. डी हमारा क्या है, ही एज इनफ मनी. ठीक है, इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है. ई क्या है, दीज फोटोग्राफ्स आर यूवर्स. ठीक है, ये तस्वीरें आपकी है. एफ क्या है, जिंद इज ए स्मॉल टाउन. ठीक है, जिंद एक छोटा शहर है. जी, ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड. ठीक है, उसने कोई रोटी नहीं खाई. तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस है इसमें हमारा एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है. अब सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ब्लैक, सबसे पहले सेंटेंस में क्या था, राम हैज़ ए ब्लैक पेन. तो यहाँ पे ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है. सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, द डॉग इज़ वाइट. ठीक है, तो यहाँ पे वाइट क्या है, ये विशेषता बता रहे डॉगी की, डॉगी सफ़ेद है. ठीक है, इट वॉज ए पुअर अटेम्प्ट. तो यहाँ पर क्या है, यह एक खराब प्रयास था. ठीक है, तो यहाँ पे ये पुअर क्या है, खराब, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की हमें विशेषता बता रहा है. ही हैज़ इनफ मनी. अब इसमें इनफ क्या है, ये भी हमें एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है. और फिर क्या है हमारा, दीज फोटोग्राफ्स आर यूवर्स. यहाँ पे भी दीज क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता हमें बताई जा रही है. उसके बाद स्मॉल वर्ड आया है, जिंदे से स्मॉल टाउन. इसमें स्मॉल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है. ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड. ठीक है, तो यहाँ पे एनी भी क्या है, ये भी हमें शब्दों में नाउन के गुण और देखो उपरोक्त
वाक्य में ब्लैक, वाइट, पुअर, इनफ, दिस, स्मॉल ऑफ एनी शब्दों से नाउन के गुण, दोष और रंग आदि का बोध होता है और ये शब्द बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे एडजेक्टिव के टाइप्स यानी काइंड ऑफ एडजेक्टिव की एडजेक्टिव हमारे कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्या आएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। और सेकंड हमारा क्या आएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिणामवाचक या मात्रावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। और फोर्थ हमारा क्या आएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। फिफ्थ हमारा क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी प्रत्येक सूचक विशेषण। सिक्स क्या हमारा आएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। सेवन क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एट्थ हमारा आएगा एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव, जोर डालने वाले विशेषण। नाइन्थ हमारा क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मय सूचक विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट शोज द काइंड ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस और ए थिंग। ठीक है, ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु या स्थान के गुण या अवगुणों को बताते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बताते हैं? ये किसी व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु के गुण या अवगुणों को यहाँ पे बताया जाता है। कुछ एडजेक्टिव में क्वालिटी होती है। ठीक है, क्वालिटी होती है मतलब कि जैसे क्वालिटी हम कह सकते हैं कि कोई अच्छा है, कोई सुंदर है, कोई बुरा है, कोई गुड है और कोई महान है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? बैड। बैड मीन्स बुरा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, सर्कुलर मीन्स गोलाकार, क्लेवर्स मीन्स चतुर। ठीक है, और ड्राई मीन्स सूखा, गोल्डन मीन्स सुनहरा, गुड मीन्स अच्छा, ग्रेट मीन्स मान, हैंडसम मीन्स स्मार्ट, हैवी मीन्स भारी, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, काइंड मीन्स दयालु, लवली मीन्स प्यारा, राइप मीन्स पका हुआ, शार्प मीन्स नुकीला, शॉर्ट मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स भी हम यहाँ पे छोटा कह सकते हैं, स्क्वायर मीन्स होता है चकोर, टेल मीन्स लंबा। ठीक है, तो ये थे कि हमारे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव में यूज़ होने वाले वर्ड जो हम अपने सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ हम कैसे और कहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, दीज आर राइप मैंगोज। यहाँ पे राइप हमारा देखो एक सेंटेंस आ गया, ये क्वालिटी बता रहा है, दीज आर राइप मैंगोज। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये आम पके हैं। ठीक है, राइप हमारा शो कर रहा है कि आम पके हैं। ठीक है बच्चों, अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। ही इज़ ए हैंडसम मैन। ठीक है, ही इज़ ए हैंडसम मैन, वह एक सुंदर आदमी है। ठीक है, जैसे कभी आप किसी को देखते हैं तो आपको कोई अच्छा लगता है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे हैंडसम जो क्वालिटी शो हो रही है वो किसके लिए हो रही है? मैन के लिए हो रही है। ठीक है, वह एक सुंदर आदमी है। ठीक है, थर्ड क्या है? दिस सर्कुलर रोड विल लीड टू द बस स्टैंड। ठीक है, यह वृत्ताकार, सर्कुलर मीन्स है वृत्ताकार सड़क बस स्टैंड की ओर जाएगी। ठीक है, डी द पिलग्रिम्स मीट मैनी काइंड पर्सन ऑन द वे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? रास्ते में तीर्थयात्री। ठीक है, पिलग्रिमेंस होता है तीर्थयात्री अनेक प्रकार के व्यक्तियों से मिले। ठीक है, ई हमारा क्या है? द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ हिली रीजन अट्रैक्टेड टूरिस्ट। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के सुंदर जो दृश्य होते हैं वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, राम इज़ माई फास्ट फ्रेंड।
राम मेरे पक्के दोस्त हैं। तो इस तरह से हमने उदाहरण यानी एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया कि कहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है। देखिए फर्स्ट में राइट था, ठीक है, सेकंड में हैंडसम था, थर्ड में सर्क्यूलर था, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाते हुए जाएंगे कि कहाँ पर हमारा क्वालिटी हमारी यूज़ हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में राइट, हैंडसम, सर्क्यूलर, काइंड, ब्यूटीफुल और फास्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये एडजेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड का उत्तर देते हैं, ठीक है, यानी व्हाट काइंड का हमें उत्तर देते हैं एकदम से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव वास्तव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत ही आ जाते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका यानी अमेरिकन, इंडिया यानी इंडियन, ठीक है। अब सेंटेंस हम देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, भारतीय किसान क्या है, मेहनती है। बी क्या है, अमेरिकन बुक्स आर नॉट लाइक इन अदर कंट्रीज, अमेरिकी किताबें देशों में पसंद नहीं की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस है ये प्रॉपर एडजेक्टिव के उदाहरण थे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड। अब हम सेकंड सेंटेंस अपना पढ़ेंगे। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, इसकी जो परिभाषा हम पहले समझ लेते हैं। इट शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन, ये एडजेक्टिव वस्तुओं के परिणाम को बताते हैं, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आ ग्रेट डील मतलब बहुत, बहुत, ठीक है। आ ग्रेट डील ऑफ बहुत, आ लॉट ऑफ भी, ये क्या हो गया, ये भी बहुत आएगा। एनी कोई के लिए आ जाएगा। इनफ पर्याप्त के लिए हमारा आएगा, ठीक है। और लिटिल छोटे के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। लॉट्स ऑफ मैनी भी बहुत के लिए यूज़ होगा। मच भी बहुत के लिए हमारा यूज़ हो गया। वन हमारा एक के लिए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सम कुछ के लिए आएगा। 20 हमारा 20 के लिए आएगा। तो इस तरह से हमारे जो वर्ड बनेंगे वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है। वो हमें क्वांटिटी बताएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपने सेंटेंस देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे सेंटेंस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। All the money we had is spent, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें क्वांटिटी का यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जिक्र हो रहा है, ठीक है। हमारे पास जो भी पैसा था वो खर्च हो गया, ठीक है। सेकंड हम चलते हैं एग्जाम्पल। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, ठीक है। जग में थोड़ा दूध है, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी हमें शो कर रही है कि जग में जो दूध है वो क्या है, थोड़ा ही है, ठीक है। आई हैव सम मनी, क्वांटिटी यहाँ पे जिक्र हो रही है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो कुछ क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी हमारी शो हो रही है, यानी सम हमें क्वांटिटी का यहाँ पे बोध हो रहा है। डी सी एट द वुल लॉट, ठीक है, उसने पूरी रोटी खा ली, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। दे हैव मच वर्क टू डू, उसके पास करने के लिए बहुत काम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो अपने सेंटेंस बनाए हैं इसमें ऑल, लिटिल, सम, लिटिल, वुल और मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज है। ये एडजेक्टिव हाउ मच का उत्तर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। थर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। दीज शोज हाउ मैनी
persons or things are meant or in what order a person or things stand। ये एडजेक्टिव व्यक्तियों तथा वस्तुओं की संख्या या क्रम को बताते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव से क्या समझते हैं हम कि ये व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या के क्रम को बताते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स में हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। डिफाइनाइट नंबर एडजेक्टिव, ठीक है, या कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 4 एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा क्वांटिटी एडजेक्टिव हमारा कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, 5 men were swimming in the river। देखो यहाँ पे 5 हमें शो कर रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 आदमी नदी में तैर रहे हैं। बी, ट्रू एरोप्लेन्स कैरिड फ्यू पैसेंजर्स। ठीक है, 2 हवाई जहाज कुछ यात्रियों को ले गए। सी, देयर आर 7 days इन ए वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। दे हैव 4 children। ठीक है, उनके 4 बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, इस सेंटेंस में 5 to 7 और 4 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, सेकंड में हम आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल जो हम सेकंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड एक्स्ट्रा, इसके आगे द का यूज़ होता है, इनके बाद सिंगुलर नाउन लग जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो नंबर है उनका यूज़ होता है और इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं और इसके बाद सिंगुलर नाउन लगती है। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सिंगुलर नाउन का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, द फर्स्ट मैन इन द सेकेंड रो इज़ माई ब्रदर। ठीक है, दूसरी पंक्ति में पहला आदमी क्या है, मेरा भाई है। बी, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। मार्च वर्ष का तीसरा महीना है। ठीक है, इस सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड एडजेक्टिव और नंबर है। अब थर्ड हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, सिंगल डबल और ट्रिपल एंड एक्स्ट्रा। मल्टीपल एडजेक्टिव में सिंगल डबल और ट्रिपल एक्स्ट्रा आदि का बोध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पढ़ लेंगे कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है और इसको हम समझते हुए जाएंगे। निम्नलिखित डिफाइनाइट न्यूमेरल्स निश्चित संख्या के बाद ऑफ नहीं लगता, सीधा नाउन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आ डजन, आ 100, आ 1000 एंड आ मिलियन। अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वी हैव ए डजन पेन्स। ठीक है, वी हैव ए डजन पेन्स, हमारे पास दर्जन पेन है। हमारे पास दर्जन पेन से। एंड सेकेंड, ही हैज़ ए 100 काउस, उनके पास सैकड़ों गाय है। इस सेंटेंस में डजन और 100 एडजेक्टिव नंबर है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशंस क्या आएगी, डिफाइनाइट न्यूमेरल्स के पहले ए नहीं है तो उससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ऐसी स्थिति में ऑफ का हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, हमें हर तरह के एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है और आगे पढ़ना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, डिफाइनाइट न्यूमेरल्स में अ लैक ऑफ मैन, अ पेयर ऑफ शूज, अ कपल ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। वी हैव डजन ऑफ पेन्स। ठीक है, वी ऑफ डजन ऑफ पेन्स, हमारे पास दर्जन पेन है। ठीक है, और ही हैज़ 100s ऑफ कप्स, उसके पास सैकड़ों
गाय है। तो इस तरह के हम एग्जाम्पल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में डजन्स और 100 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब बी हमारा क्या है, इनडिफाइनाइट नंबर यानी विशेषण। आ गुड मैनी बहुत से, आ ग्रेट महान, आ ग्रेट डील ऑफ यहाँ भी हमारा बहुत से या बहुत सारे हैं। लॉट ऑफ भी हमारा क्या है, बहुतों से है। इनफ पर्याप्त के लिए है। लॉट और मनी बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस है वो हमें इस तरह से हमें शो कर रहे हैं। सेंटेंस के साथ हम इसे बनाते हुए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपना सेंटेंस देख लेते हैं। सम बॉयज़ आर प्लेइंग, ठीक है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को शो कर रहा है। बी आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैनी क्या है, ये हमें एडजेक्टिव हमारा शो कर रहा है। थर्ड, ऑन सेवरल ओकेजन्स आई एडवाइस हिम टू बी केयरफुल, ठीक है। कई मौक़ों पर मैंने उसे सावधान रहने की सलाह दी, ठीक है। डी सम मैन आर रिच, कुछ पुरुष अमीर है। ई मैनी बॉयज़ कम इन द मीटिंग, ठीक है, कुछ बैठक में कई लड़के हैं। एफ देयर आर सेवरल एरर्स इन योर स्टोरी, आपकी कहानी में कई गलतियां हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सम, मनी और सेवरल एडजेक्टिव नंबर है। ये एडजेक्टिव हाउ मैनी का उत्तर हमें देते हैं, ठीक है। फोर्थ, अब हम अपना फोर्थ पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या दिया गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस पॉइंट आउट विच पर्सन, प्लेस और थिंग आर मीन्ड, ये एडजेक्टिव व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। डिफाइनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे सच, दैट, द अदर, द सम, दिस एंड दोस, ठीक है। तो इस तरह के हमारे ये सेंटेंस है। मतलब क्या कह सकते हैं, सच ऐसा, डैट मीन्स वह, ठीक है, द अदर मीन्स वही, द सेम मीन्स भी हम कह सकते हैं वही, दिस मीन्स वह और दिस मीन्स यह। तो इस तरह के हमारे सेंटेंस बनेंगे। और सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ पे इसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे अपने। फर्स्ट हमारा क्या है, डैट बॉय इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, वह लड़का मेरा दोस्त है। बी दोज स्टोरी आज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, वे कहानियाँ काफ़ी दिलचस्प है। सी दीज बॉयज़ इंडल्यूज इन सच नॉनसेंस थिंग्स, ये लड़के ऐसी बकवास बातें करते हैं। डी दीज क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस, ये प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है। ई गिव मी दिस पेन, बच्चों आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, प्रत्येक सूचक विश्लेषण, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। दिस शोज दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन सिंगली और सेपरेटली, ठीक है, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रकट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, ईच फिगर वॉज गिवन
आर्म्स, ठीक है। प्रत्येक भिखारी को भिक्षा दी गई, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो ईच क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। बी, ईच गर्ल विल मेक अ स्पीच, प्रत्येक लड़की भाषण देगी। तो इसमें भी क्या है, ईच, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी प्रत्येक सूचक विशेषण को शो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें फिर से हम इस एग्जाम्पल से ही हमें फिर समझ में आएगा। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड, ठीक है। देयर आर ट्रीज आइदर साइड, ठीक है। दोनों ओर क्या है, पेड़ है। तो यहाँ पे आइदर क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डी, नाइदर आंसर इज राइट, ठीक है। नाइदर यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें शो करा है, नाइदर आंसर इज राइट, कोई भी उत्तर सही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेंटेंस में ईच, आइदर और नाइदर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब 6 से हमारा क्या आएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक विशेषण जो हम प्रश्न पूछने में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेंगे यानी डेफिनेशन। These adjectives are used with noun to ask questions, ठीक है। ये एडजेक्टिव नाउन के साथ लगकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक इज यूवर्स। अब हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी किताब है। तो विच क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और जो बुक है ये हमारी नाउन है यानी थिंग्स है। अब बी क्या है हमारा, विच रोड शुड वी टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। अब विच बी हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी सड़क का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब सी क्या है, विच वे विल यू गो, ठीक है। विच वे विल यू गो, तो विच भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे शो कर रहा है। आप किस रास्ते पर जाएंगे। तो इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसी से हम समझेंगे कि हमें इंट्रोगेटिव का यूज़ कहाँ पे और कैसे करना है, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, हुज पेन इज दिस, ठीक है। तो अब हम ये क्या बोलेंगे, यह किसका पेन है। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब हुज मतलब यूज़ हो रहा है वो भी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इस सेंटेंस में विच और हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब 7 हमारा क्या आएगा, 7वें एग्जाम्पल में हम देखेंगे अपना 7वां हमारा जो टाइप्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, संबंधवाचक विशेषण। नाम ही से हमें पता चल रहा है कि संबंध यानी रिलेशन, मतलब दो शब्दों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देख लेंगे। द एडजेक्टिव विच शो पोजीशंस और रिलेशनशिप आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव पोजीशन या संबंध यानी रिलेशनशिप प्रकट करते हैं। ये कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे माई मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा, यूवर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, दियर मीन्स यहाँ, एंड इट्स, ठीक है। तो इस तरह के हमारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम अपने सेंटेंस बनाएंगे और उससे हम समझेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का हमारा मतलब कहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी संबंधवाचक विशेषण का हम कहाँ पे और कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर डॉग हैज़
आवर डॉग हैज़ बिट डियर रैबिट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो आवर हमारा क्या है, वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखो आवर डॉग इज बिट डियर रैबिट, हमारे कुत्ते ने अपने खरगोश को काट लिया। ठीक है, फिर हमारा बी क्या है, डैड इज डियर स्कूल। ठीक है, वह उसका स्कूल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो डैड क्या है, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें शो कर रहा है। सी हर पर्स वॉज लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें शो कर रहा है। ठीक है, उसका पर्स खो गया था। ठीक है, डी द रोज हैज़ इट्स आउट फ्रेगरेंस। ठीक है, गुलाब की सुगंध अपनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिया गया है, हैज़, जो मतलब हमें यहाँ पे इट्स हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव इस सेंटेंस में शो कर रहा है। ई माई विलेज इज़ नॉट बैकवर्ड। ठीक है, माई विलेज इज़ नॉट बैकवर्ड मतलब मेरा गांव पिछड़ा नहीं है। ठीक है, तो माई भी यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये इसमें हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया है। इस सेंटेंस में आवर, डैड, हर, इट्स और माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। ये एडजेक्टिव हुज का उत्तर देते हैं। ठीक है, अब हिज क्या है, इस वाक्य में हिज का प्रयोग देखें। हिज अंकल इज ए डॉक्टर, उसके अंकल एक डॉक्टर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज का प्रयोग पॉजिटिव प्रोनाउन व पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों के रूप में हो सकता है। अब इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे डेफिनेशंस के आधार पर। दिस इज हिज बुक्स। ठीक है, दिस इज हिज बुक्स, यह उसकी पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है दिस में। बी दिस बुक इज हिज, यहाँ पे देखो हिज पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यह बुक उसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले तथा पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, अब क्या है, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, दिस का यूज़ हो रहा है। बी क्या है, दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, यहाँ पे दिस का यूज़ पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए हो रहा है, यह मेरी बुक है, दिस बुक इज़ माइन। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल है। यह मेरी किताब है और यह पुस्तक मेरी है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे डैड वॉज इंडीड अ वाइज स्टेप। यहाँ पे डैड हमारा जो क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा शो कर रहा है। ठीक है, यानी संबंधवाचक विशेषण यहाँ पे शो कर रहा है। डैड वॉज इंडीड अ वाइज स्टेप, इसका मतलब ये हुआ यह वास्तव में एक समझदारी भरा कदम था। आई कुड नॉट गेट एनी टैक्सी। ठीक है, आई कुड नॉट गेट एनी टैक्सी, तो यहाँ पर क्या है, जो आई है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, आई इसमें क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे आई कुड नॉट गेट एनी टैक्सी, इसमें कि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली, इसमें आई क्या है,
पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, ठीक है। थर्ड, दोज बनानास आर राइप। यहाँ पे दोज क्या है, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का हमें यूज़ कर रहा है, वो केले पके हुए हैं, ठीक है। फोर्थ, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। यहाँ पे ही भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, ठीक है। फिफ्थ, हर सिस्टर इज़ क्लेवर। हर भी यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहा है, उसकी बहन चतुर है, ठीक है। सिक्स, इट वॉज यूर आउन आइडिया, ठीक है। मैं आपका अपना विचार था। सेवन, इट भी यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। सेवन, सम पीपुल आर वेरी रिच। सम भी यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, सम पीपुल आर वेरी रिच, कुछ लोग अमीर होते हैं। एट, व्हाट ए स्नोफॉल। क्या बर्फबारी है, तो व्हाट भी यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब और एक दो एग्जाम्पल हमारे और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। ही इज़ आउन मास्टर इन हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पे ही क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है। और टेंथ, हुज पर्स हैज़ बीन पिक्ड, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, यानी ये सेंटेंस हमें शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर एक एग्ज़ाम्पल, हम कुछ और एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे देख लेंगे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे हम कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। आई लाइक सच फ्लावर्स, ठीक है। कहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई लाइक सच फ्लावर, मुझे ऐसे फूल पसंद है, तो यहाँ पे आई क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहा है। सेकंड, सेवरल पैसेंजर डाइड इन द एक्सीडेंट, ठीक है। दुर्घटना में कई यात्रियों की मौत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो इन है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव शो कर रहा है। थर्ड, एवरी पर्सन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी और हिज क्या है, हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। फोर्थ, विच साड़ी डू यू लाइक, ठीक है, आपको कौन सी साड़ी पसंद है, ठीक है। विच साड़ी डू यू लाइक, तो यहाँ पे भी विच पॉजिटिव एडजेक्टिव शो कर रहा है। फिफ्थ, द चाइनीज़ लैंग्वेज हैज़ हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ और, ठीक है, जो द है वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चीनी भाषा में सैकड़ों वर्ण हैं, ठीक है। सिक्स, व्हाट ए मिस्टेक, व्हाट पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है, क्या गलती है। सेवन, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन यूअर क्लास, ठीक है, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे हाउ मैनी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहा है। एट, आइदर बॉय विल सोल्व दिस सम, ठीक है, कोई भी लड़का इस राशि को हल करेगा। आइदर भी यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। नाइन, दिस इज़ द वेरी प्लेस वेयर आई मीट हर, दिस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव शो कर रहा है, यही वह जगह है जहाँ मैं उनसे मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है डिग्री, ठीक है। अब हमारी आ जाती है डिग्री, हम अपनी मतलब डिग्री एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्रियाँ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिग्री है, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, 3 डिग्रीज, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्रीज, ठीक है।
पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ यूज टू क्वालिफाई वन पर्सन्स प्लेस और थिंग्स। नो कंपैरिजन इज मेड इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, जब एडजेक्टिव तुलनात्मक ना हो वहाँ एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों की चर्चा होती है। ठीक है बच्चों, क्या कह सकते हैं हम, जब एडजेक्टिव तुलनात्मक ना हो, कोई भी एडजेक्टिव तुलनात्मक ना हो मतलब किसी से तुलना नहीं की गई हो, यहाँ एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। गीता इज ए टेल गर्ल। ठीक है, गीता क्या है, एक लंबी लड़की है। ठीक है, यहाँ पे हम तुलना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, टेल क्या है, हमारा पॉजिटिव डिग्री हमारा शो कर रहा है। बी, ही इज़ वाइस मैन। ठीक है, वाइस यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सी, राम्स एप्पल इज स्वीट। ठीक है, राम का सेब मीठा है, तो यहाँ पे स्वीट क्या है, पॉजिटिव डिग्री शो कर रहा है। डी, श्याम इज एन इंटेलिजेंट लैड। श्याम एक बुद्धिमान बालक है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हमें शो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देख लें कि सेंटेंस में टेल, वाइस, स्वीट एंड इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। बच्चों, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा एडजेक्टिव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे यूज़ किया जाता है। अब बी हमारी क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, फर्स्ट हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ी थी, अब सेकंड हम पढ़ रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री। अब ये क्या होती है, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जब एडजेक्टिव में केवल दो में तुलनात्मक हो, वहाँ दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना होती है। ठीक है, जब बच्चों ध्यान से समझते हुए हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है, जहाँ पे ठीक है केवल दो मतलब दो की तुलना हो रही है, वहाँ दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना होती है, उसे हम कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि हम कैसे अपना जो कॉम्परेटिव डिग्री है उसका हम सेंटेंस हम पूरा करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमारी कॉम्परेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव का हमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, राम इज़ टेलर देन गीता। ठीक है, राम इज़ टेलर देन गीता, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा राम गीता से लंबा है। ठीक है, तो टेलर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पे शो कर रहा है, यानी एडजेक्टिव की हमें विशेषता बता रहा है। बी, दिल्ली इज़ कोल्डर देन कलकत्ता। दिल्ली कलकत्ता से ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, कोल्डर, जो कोल्डर वर्ड है वो भी हमारा क्या है, ये हमें कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पे हमारी शो हो रही है। थर्ड, हरीज एप्पल इज स्वीट देन ड्रामा। ठीक है, हरी का सेब राम की तुलना में मीठा है, तो यहाँ पे भी क्या है, जो स्वीटर है वो हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में आ रहा है। डी, दिस हाउस इज़ ओल्डर देन पेट। ठीक है, यहाँ पे भी ओल्डर क्या है, हमारा कॉम्परेटिव डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यू आर बेटर देन हर। ठीक है, यू आर बेटर देन हर। आप दूसरों से बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह के जो मतलब हमारे सेंटेंस है इसमें यहाँ पे भी देखो बेटर क्या है, ये एडजेक्टिव यानी कॉम्परेटिव डिग्री हमें शो कर रहा है। इस सेंटेंस में टेलर, कोल्डर, स्वीटर, ओल्डर और बेटर कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से। कॉम्परेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कॉम्परेटिव डिग्री के जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाता है, जो कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं।
जो हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है, अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब सी क्या हमारी, जो हमारी थर्ड क्या है वो सुपरलेटिव डिग्री हमारी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम इसके एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन 2 persons प्लेस और थिंग्स आर कंपेयर्ड। इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। जब एडजेक्टिव समूह में तुलनात्मक हो, यहाँ 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना होती है, ठीक है बच्चों। सुपरलेटिव डिग्री में क्या कहा गया कि एडजेक्टिव समूह में तुलनात्मक हो, ठीक है। यहाँ 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना हम करते हैं, यानी कंपेयर हम करते हैं, ठीक है। 2 से अधिक व्यक्ति या कोई भी वस्तु हो, ठीक है, एडजेक्टिव समूह में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें क्या दिया गया है और हम इसका कैसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। गीता इज टैलेंटेड गर्ल इन द क्लास, ठीक है। गीता क्या है, अपनी क्लास की सबसे लंबी लड़की है। तो यहाँ पे टेलेस्ट क्या है हमारा, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव का हमें यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बी, श्याम्स एप्पल इज स्वीटेस्ट ऑफ एल, श्याम का जो सेब है वो औरों से ज़्यादा मीठा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीटेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव की हमें विशेषता बता रहा है। सी, रीता इज़ द मोस्ट चार्मिंग ऑफ ऑल द सिस्टर्स, ठीक है। रीता सभी बहनों में सबसे आकर्षक है। चार्मिंग यहाँ पे हम आकर्षक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चार्मिंग है वो भी क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। डी, अमेरिका इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अमेरिका जो है ये क्या है यहाँ पे बिगेस्ट, अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिगेस्ट है वो भी सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की हमें विशेषता बता रहा है। इस सेंटेंस में टेलेस्ट, स्वीटेस्ट, मोस्ट चार्मिंग और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है, ठीक है। सुपरलेटिव, सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री है हमारी, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल में द का यूज़ होता है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगर हम इसका कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें वर्ब की एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर्मेशंस ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जो हम यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड अपने बना लेते हैं, जैसे पॉजिटिव, मीनिंग और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमारी डिग्री है। यहाँ पे बेटर मीन्स कड़वा और बिटरर क्या है या और बिटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनेंगे। ब्लैक मीन्स काला, ब्लैकर और ब्लैकेस्ट, ये सब काले के लिए हमारा यूज़ हो रहा है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इस तरह से हमारे सेंटेंस बनते हुए जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, बोल्ड, यहाँ पे जो बोल्ड है वो भी इसी के लिए हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारी क्या है, हमेशा हमारी थर्ड फॉर्म आती है सुपरलेटिव डिग्री में। पॉजिटिव में हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी और सुपरलेटिव में हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी क्या कीजिए, अपने सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है, और इसको देखिएगा एडजेक्टिव में, ठीक है बच्चों। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।